तो आज हमने लास्ट क्लास में नेम्ड रेंजेस के बारे में सीखा था ना। इस क्लास में हम सीखेंगे कि एक्सेल जी में जी। कंडीशनल फॉर्मेटिंग कैसे करते हैं। कंडीशनल फॉर्मेटिंग मतलब जैसे हमने फॉर्मेटिंग करना सीखा था कि मान लो हमें बोल्ड में टेक्स्ट लाना है या इटैलिक में, अंडरलाइन में, हमें उसका फॉन्ट चेंज करना है, साइज बड़ा छोटा करना है, कलर चेंज करना है ना। तो ये तो हो गई सिंपल फॉर्मेटिंग। और एक होती है कंडीशनल फॉर्मेटिंग। कंडीशनल फॉर्मेटिंग में जैसे कई सारे ऑप्शंस होते हैं। जैसे मान लो ये मेरे पास कॉलम है और मैं चाहती हूँ कि ये तो छोटा सा कॉलम है, अगर मेरे पास बहुत लंबी लिस्ट हो और मैं चाहती हूँ कि मान लो 50 से छोटे नंबर्स मेरे पास हाईलाइट हो जाए या 50 से बड़े नंबर्स हाईलाइट हो जाए, तो मैं क्या करूंगी, मैं कंडीशनल फॉर्मेटिंग यूज करूंगी। ठीक है। तो उसमें क्या होता है, पहले मैं सेल सेलेक्ट करती हूँ, उसके बाद होम टैब में जाकर मैं स्टाइल्स में कंडीशनल फॉर्मेटिंग में जाती हूँ और उसमें मैं हाईलाइट सेल रूल्स में, मान लो मैं चाहती हूँ कि मैं 50 से बड़े वाले सेल्स को हाईलाइट करूँ, तो मैं कंडीशनल फॉर्मेटिंग में हाईलाइट सेल रूल्स में जाकर ग्रेटर देन पे क्लिक करूंगी। तो मेरे पास एक डायलॉग बॉक्स खुल जाएगा और यहाँ पे पूछ रहे हैं कि फॉर्मेट सेल्स दैट आर ग्रेटर देन। तो मैंने अगर मान लो यहाँ पे 50 टाइप कर दिया और ओके कर दिया, तो देखो यहाँ पे क्या आया कि 50 से ऊपर जो भी सेल्स थे वो रेड कलर में हाईलाइट हो गए। ठीक है। ऐसे ही मैं जी लेस देन 50 भी कर सकती हूँ। फिर से कंडीशनल ये फॉर्मेटिंग में जाकर क्या हुआ, इसको डाट कौन सा रेंज बोले थे दीदी, आप इसको क्या बोले थे? डाटा रेंज ना? हाँ, ओके। एक तो नेम रेंज होती है और एक सिंपल रेंज रेंज होती है। ये। तो ये मतलब हम क्या बोल सकते हैं, डेटा रेंज बोलेंगे या नेम रेंज बोल सकते हैं इसको? मैंने इसका नेम रेंज बना रखा है, देखो मैंने इस सेल्स को सिलेक्ट किया तो मेरा यहाँ पे देखो नेम जी बॉक्स जी। में एक नेम लिखा आ रहा है ना। तो नंबर, मैंने हाँ नंबर आ रहा है ना, तो मैंने इन है। सेल्स जी। को नाम दे रखा है, तो इन सेल्स को हाँ, बोलेंगे नेम रेंज। जी ठीक है। जी। तो हम कंडीशनल फॉर्मेटिंग। इसमें इसमें तो हम मतलब अपना जो नंबरिंग डाटा है उसी को सिर्फ हम चेंज कर सकते हैं, मतलब ग्रेटर देन या लेस देन में कोई चेंज कर सकते हैं ना, बाकी वगैरह तो नहीं हो सकता इसमें कुछ? आप जैसे डेट को भी चेंज कर सकते हो, आपने कुछ टेक्स्ट लिखा है उसमें भी चेंज कर सकते हो। तो इसमें मान लीजिए कोई नाम है अलग अलग का, तो हम्म। ये जो कंडीशनल फॉर्मेट है ये मतलब उसमें भी काम करेगा ये क्या? जैसे मतलब समझ नहीं आया। नंबर दे दिया 10 20 30 40 50 60, इसमें मुझे शो करना है कि 30 से अबव का है ना, तो हाँ। मैंने 30 से अबव वहाँ पर ग्रेटर देन में सेलेक्ट किया 30 से ऊपर का, तो वो तो शो कर दिया 30 के बाद 40 50 60। हाँ, लेकिन मुझे जैसे ये नम सम मिनिमम मैक्सिमम काउंट काउंटा काउंट ब्लैंक वगैरह ये काम करेगा उसमें, ये फॉर्मेट क्या कंडीशनल फॉर्मेट? हाँ, इसमें हम ग्रेटर देन तो नहीं लगाएंगे, इसमें हम नहीं दूसरी नहीं। चीजें लगाएंगे। ओके जी। उसमें अभी देखते हैं, उसको भी आगे देखते हैं। जी पहले एक जी बार जी। नंबर वाला देख ले। जी तो अगर हमें लेस देन करना है फिर कंडीशनल फॉर्मेटिंग पर गए, हाईलाइट सेल रूल्स में लेस देन पर जाकर देखो मैंने 40 लेस देन 40 लिखा, तो 40 से ऊपर वाले सेलेक्ट हो गए। अब मान लो मुझे इसको रेड कलर नहीं चाहिए, मुझे कोई और कलर चाहिए, तो मैं यहाँ पे देखो, एक तो यहाँ पे 40 लिखा है और जो दूसरा जी। बॉक्स है यहाँ पे मैं ऑप्शंस सेलेक्ट कर सकती हूँ एरो पे क्लिक कर कर, ड्रॉप डाउन टूल पर, कि येलो कलर चाहिए, ग्रीन कलर चाहिए, और आप खुद का कस्टम भी बना सकते हो। देखो यहाँ पे मैं पैटर्न लगा देती हूँ ये वाला, तो देखो ये पैटर्न आ जाएगा, देखा आपने। जी इसमें मतलब हम जैसा चाहेंगे कलर फिट करना या हाँ। पैटर्न लगाना वो सारा चीज हो जाएगा इसमें। हाँ। ओके। ठीक है। जी जी समझ में आ रहा है। अगला है हमारे पास बिटवीन। मैं
वही कि अगर मैं 30 से 50 के बीच में नंबर्स को सेलेक्ट करना चाहती हूँ जो उनके बीच में है, मैं यहाँ बिटवीन पर चली जाऊंगी। तो मान लो जी जैसे मैंने यहाँ लिखा 20 से 50 तक, और इसको मैंने ग्रीन कलर कर दिया। तो देखो 20 जी से 50 तक के ग्रीन कलर हो जाएंगे। अब देखो बहुत सारे फॉर्मेट्स हो गए, मैं इन फॉर्मेट्स को एक बार क्लियर कर देती हूँ। तो क्लियर करने जी के लिए क्या करूंगी, कंडीशनल फॉर्मेटिंग पर गई और देखो सबसे लास्ट सेकंड ऑप्शन है क्लियर रूल्स का। जी उसमें मैं दो ऑप्शन मिलते हैं कि सिलेक्टेड सेल में से फॉर्मेटिंग हटाऊं या पूरी शीट में से। अब मुझे सिर्फ सिलेक्टेड सेल से हटाना है तो मैंने सिलेक्टेड सेल से क्लिक कर दिया। तो ये देखो मेरी फॉर्मेटिंग हट गई फिर से। अब मैं कोई जी और फॉर्मेटिंग लगा सकती हूँ इस पे, जैसे मैंने इक्वल टू, देखो फॉर्मेट सेल्स दैट आर इक्वल टू 40 या 50 या कुछ भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो आप डिफरेंट डिफरेंट फॉर्मेट्स यूज कर सकते हैं यहाँ पे। अगला जी कौन सा है, अ टेक्स्ट दैट कंटेन्स। अब टेक्स्ट की बारी आ गई, तो हम टेक्स्ट जी पर क्लिक जाएंगे। मान लो मैं चाहती हूँ जिन भी सेल्स में लेटर एम है ना, वो सेल्स हाईलाइट हो जाए। तो मैंने सेल्स को सिलेक्ट किया, फिर से मैं कंडीशनल फॉर्मेटिंग पर गई और देखो हाईलाइट सेल रूल्स में जाकर अ टेक्स्ट दैट कंटेन्स, यहाँ पे मैंने एम लिख दिया। तो देखो जहां जहां भी एम आएगा ना जिन सेल्स में भी, वो हाईलाइट हो जाएंगे। ऐसे ही जी जी मैंने समझ यहाँ ए लिख दिया तो ठीक है। जी और क्या क्या कर सकते हैं हम, अ डेट अकरिंग। अब डेट की बारी है। मान लो ये हमारे पास डेट्स है और मैं चाहती हूँ कि पिछले हफ्ते की डेट्स का मुझे पता चले। अब ऐसे में ढूंढ ढूंढ के देखो तो मुश्किल हो जाएगा। तो जी मैं यहाँ पे भी कंडीशनल फॉर्मेटिंग कर सकती हूँ। हाईलाइट सेल्स रूल्स में गए, अ डेट अकरिंग, यहाँ लिख दिया मान लो मैंने लास्ट वीक, पिछले हफ्ते की चाहिए थी। तो देखो पिछले हफ्ते के सेल्स मेरे पास हाईलाइट हो गए। ठीक है, जी उसके बाद यहाँ पे है डुप्लीकेट वैल्यूज। मान लो मैंने यहाँ पे भी 10 लिख दिया, ठीक है, और यहाँ पे भी 10 लिख दिया। अब मैं चाहती हूँ कि जहां जहां पर भी 10 आए ना, वो सेल्स मेरे हाईलाइट हो जाए। जैसे जब बच्चों के मार्क्स लिखते हैं, तो जिन बच्चों के मार्क्स सेम होते हैं उनको हाईलाइट करना होता है ना कभी कभी। तो ऐसे ही मान लो मैंने यहाँ पे डुप्लीकेट वैल्यूज लिख दिया कि जो भी डुप्लीकेट वैल्यूज है ना 10 10, देखो हो गई। और मैं डुप्लीकेट की जगह यूनिक भी चूज कर सकती हूँ। क्या हुआ, शो कर देगा है ना। आपकी आवाज कट वो रही है। समझ नहीं आ रहा, आप चैट में लिख दो एक बार। हेलो। हाँ दी हाँ बोलिए। हाँ क्या बोल रहे थे आप। बोल रहा था कि डुप्लीकेट वैल्यू के लिए मतलब अगर हम्म, सेम वैल्यू है कि जैसे 10 उस चीज को उस चीज को, शो करने। हाँ जो भी जी एक से ज्यादा बार चलिए रिपीट हो रही है ना, उनकी वैल्यूज, वो वैल्यूज को शो करता है। और मैं चाहती जी हूँ कि वो वैल्यूज जो एक भी बार रिपीट नहीं हुई हो, जो कि यूनिक हो, वो आ जाए तो मैं यूनिक पर क्लिक कर दूंगी।
तो देखो 20, 30, 40, 60 ये कहीं भी रिपीट नहीं हो रहे ना, तो इन सेल्स को इसने हाईलाइट करके दिखा जी दिया। ठीक है, जी अब हम यहाँ पे टॉप बॉटम रूल्स भी लगा सकते हैं। मान लो यहाँ पे मैं चाहती हूँ कि टॉप 10 जो यहाँ पे वैल्यूज हैं, जैसे जब बच्चों के मार्क्स लिखते हैं तो हमें टॉपर्स निकालने होते हैं, तो टॉप 10 बच्चे अगर मुझे निकालने हो तो मैं यहाँ से चूज कर सकती हूँ कि यहाँ पे टॉप 10 आइटम्स आ जाए मेरे पास। हेलो, हाँ दी समझ में आ रहा है ना। मैं यहाँ पे चेंज भी कर सकती हूँ कि मुझे टॉप 10 चाहिए, टॉप 5 चाहिए, टॉप 3 चाहिए या टॉप 1 चाहिए, ये मैं चेंज कर सकती हूँ यहाँ पे। ठीक है, ऐसे टॉप की जगह हम बॉटम भी यूज कर सकते हैं। एक तो टॉप 10 आइटम्स हो गई और एक टॉप 10% में जो बच्चे आते हैं वो यहाँ पे दिखा दिए। हेलो, हाँ दी आवाज आ रही है। ठीक है, ऐसे ही हम बॉटम में जा सकते हैं कि बॉटम 10 जो नीचे से 10 जो वैल्यूज हैं हमें वो चाहिए, या नीचे से 5 वैल्यूज हमें चाहिए, तो ये हम बॉटम 10 से ले सकते हैं। ऐसे ही सिमिलरली हम बॉटम 10%, ऐसे यहाँ पे ऑप्शन है। मान लो कि मान लो कि हमारे पास ये सारे नंबर्स है और मैंने क्या किया, देखो जी हमें हमें नीचे एवरेज दी हुई होती है ना स्टेटस बार में। ये देखो जहाँ जी शीट नंबर है उसके नीचे देखो एवरेज हमें 25.7 दे रखी है। अब मैं चाहती हूँ कि मुझे ये पता चले एवरेज से ऊपर कौन से सेल्स हैं, तो मैं क्या करूंगी, सेल्स को सेलेक्ट करूंगी, फिर से कंडीशनल फॉर्मेटिंग पे जाकर अबव एवरेज पर क्लिक कर दूंगी। तो देखो हमारी जो एवरेज थी वो 25 थी, और देखो 25 से बड़े कौन से, 30, 40 और 60। तो इसने अबव एवरेज सेल्स को भी हाईलाइट करके दिखा दिया, और ऐसे आप बिलो एवरेज को भी कर सकते हो। ठीक है, जी और अगर आपको मान लो कंडीशनल फॉर्मेटिंग रिमूव करनी है, तो देखो लास्ट सेकंड ऑप्शन में जाकर या तो आपको सिर्फ इन सेल से हटानी है या पूरी शीट से कंडीशनल फॉर्मेटिंग हटानी है, आप यहाँ से भी हटा सकते हो। ठीक है, जी अच्छा अब इसमें एक चीज दीदी कि हम्म, हेलो हाँ जैसे बता रहे थे आपकी ये जैसे 100 बच्चे का टारगेट है, अब उसमें मुझे जैसे रिजल्ट आया है तो उसमें मुझे टॉप 10 में जैसे अलग करना है, हाँ, तो वो मतलब इसी से आएगा ना, कैसे चेंज कर सकते हैं वो चीज को हम? टॉप 10 को चाहिए आपको, तो जी आप जी जी सेल सेलेक्ट मैंने करोगे। 100 में हम्म, मतलब 100 बच्चे में 10 बच्चे को सेलेक्ट करना है जो मतलब टॉप 10 में आए हैं, हम्म, कुछ हम कैसे शो कर सकते हैं? कैसे करोगे, आपने सेल्स को सिलेक्ट किया जहाँ पे उनके मार्क्स दे रखे हैं, फिर आप जी जी कंडीशनल फॉर्मेटिंग पे गए, यहाँ पे देखो आपको जी टॉप बॉटम रूल्स दिख रहे होंगे, तो यहाँ पे जी आप टॉप 10 आइटम्स को सिलेक्ट कर लो, तो आपको पता चल जाएगा कि टॉप 10 में कौन बच्चे हैं। हाँ, मान लो जैसे कि मैंने यहाँ पे और भी लिख दिया 70। ठीक है, जी तो अब हम टॉप 10 निकालते हैं। टॉप 10 को मैंने येलो कलर से दिखाना है, तो देखो मेरे टॉप 10 इतने सारे टॉप 10 है। थोड़ा सा मैं वैल्यूज को चेंज कर देती हूँ।
तो देखो आपके जो टॉप 10 में जो आते हैं, जैसे मान लो 200, 190, जी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10, समझ गए? जी तो ऐसे आपके टॉप 10 निकल आएंगे, ठीक है। जी उसके बाद ये हम बाद में करेंगे, हमने क्लियर रूल्स का देख लिया। उसके बाद आते हैं, मान लो मैंने यहाँ पे कंडीशनल फॉर्मेटिंग कर रखी है और मैं शीट में जी कहीं और चले जाऊँ। अभी तो हमारी छोटी सी शीट है, मान लो मैं यहाँ चली गई, एम एम कॉलम में चली गई मैं, और फिर मैं चाहती हूँ कि मैं उन सेल्स पे पहुंच जाऊँ जिनमें कंडीशनल फॉर्मेटिंग है, मैं उन सेल्स को देख पाऊँ जिनमें कंडीशनल फॉर्मेटिंग है, तो मुझे उन्हें ढूंढना पड़ेगा। जी अब मैं ऐसे हर एक को कैसे ढूंढूं? तो मेरे पास जी एक शॉर्टकट है। मैं क्या करूंगी, होम टैब पर ही देखो सबसे राइट में एडिटिंग का बॉक्स दिखेगा आपको अलग से, है ना? उसमें सबसे राइट में देखो जी फाइंड एंड सेलेक्ट का ऑप्शन है, हाँ जी हाँ उस पे क्लिक करूंगी मैं। और देखो यहाँ पे मुझे ऑप्शन दिख रहे हैं, और यहाँ पे देखो बीच में बिल्कुल कंडीशनल फॉर्मेटिंग। तो देखो जी मेरे हाँ को जी दिख वही सेल्स हाईलाइट कर दिए इसने जिन पे कंडीशनल फॉर्मेटिंग लगी, जी ठीक है। जी जी अब इसको मैं उसके बाद हमें सीखना है कि टेबल स्टाइल और सेल स्टाइल्स कैसे चूज करते हैं। Next. मान लो ये मेरे पास डेटा है अपना, और मैं क्या चाहती हूँ कि मैं इसको एक टेबल बनाना चाहती हूँ। जी तो मैं पहले पूरे को सिलेक्ट करूंगी, और होम टैब में ही देखो स्टाइल्स में कंडीशनल फॉर्मेटिंग के राइट में ही है फॉर्मेट एज टेबल। तो जी हाँ है मेरे पास इतने सारे ऑप्शंस है ना। मान लो मैंने कोई भी जी एक चूज कर लिया और ओके पर क्लिक कर दिया, तो देखो मेरे पास एक टेबल बन जाएगी पूरी। तो मैं क्या करूंगी, मैं इसको चूज अपने हिसाब से भी बना सकती हूँ, कि मान लो हेडर रो चाहिए जो फर्स्ट कॉलम में बोल्ड चाहिए, या लास्ट कॉलम में चाहिए, या फिर देखो टोटल की एक रो आ जाए, ये भी चाहती हूँ मैं कि टोटल कितनी रोज है ये पता चल जाए। ऐसे ही जब आप टेबल बनाओगे ना, आपका अलग से एक डिजाइन टैब खुल जाता है, उसमें जाके आप ये मॉडिफिकेशन कर सकते हो। कि मान लो देखो ये मेरी हेडर रो, अगर मैं हेडर रो मतलब जो सबसे ऊपर वाली रो है जिसको आप हेडर मतलब हेड बनाना चाहते हो, कि टाइटल टाइप जी बनाना जी चाहते हो, ठीक है। और आप टोटल रो, एक टोटल की भी रो लगाना चाहते हो कि कितनी नंबर ऑफ रोज है। देखो हमारे पास कितनी रोज है, 1 2 3 4 5 6 7 रोज है ना। तो यहाँ पे आपको टोटल रोज भी दिखा देगा कि यहाँ पे 7 रोज है। यहाँ पे फिर नीचे ऑप्शन है बैंडेड रो। बैंडेड का मतलब कि यहाँ पे देखो एक डार्क कलर की रो है, एक लाइट कलर की रो है, फिर डार्क है, फिर लाइट, डार्क, लाइट। तो आप ऐसे चाहते हो तो आप बैंडेड रोज पर क्लिक करोगे, अगर आप नहीं चाहते तो वो टिक हटा दो। देखो अब ये डार्क लाइट हट जाएगा। ऐसे ही आप कॉलम्स को बैंडेड करना चाहते हो कि यहाँ पे डार्क हो, फिर लाइट हो, फिर डार्क हो, तो आप बैंडेड कॉलम्स पर भी क्लिक कर सकते हो। ये देखो ऐसे डार्क फिर लाइट फिर डार्क भी आ जाए, ठीक है। और ये जो बटन है इसको हम बोलते हैं फिल्टर बटन, इसको हम आगे पढ़ेंगे। और
तो अगर आप ये बटन चाहते हो तो आप फिल्टर बटन पर क्लिक कर सकते हो, नहीं चाहते तो इस पे हटा दो। ठीक है। जी और अगर आप और स्टाइल्स को भी चूज करना चाहते हो तो देखो यहाँ पे इतने सारे स्टाइल्स हैं, आप जैसे मर्जी अपनी टेबल को स्टाइल कर सकते हो। ठीक है। जी तो ये होता है टेबल स्टाइल। अब मान लो मैं इसको हटाना चाहती हूँ, तो मैं फिर से पूरी टेबल को सिलेक्ट करूंगी और कन्वर्ट डिजाइन टैब में ही टूल्स में कन्वर्ट टू रेंज पर क्लिक कर दूंगी। तो अब ये टेबल नहीं रही, ये प्लेन रेंज रही। अब मैंने यहाँ पे फॉर्मेट लगा रखा है कि मतलब ये कलर्स कैसे हटाऊं। मान लो मैं ये कलर्स भी हटाना चाहती हूँ, मैं क्या करूंगी, होम टैब पर गई और यहाँ पे एडिटिंग में ही देखो आपको एक इरेजर सा बना दिख रहा होगा, क्लियर का ऑप्शन, उसमें जी क्लियर फॉर्मेट्स पर चली गई तो मेरे ये देखो सिंपल बनकर आ गए। अब देखो मेरी यहाँ पे डेट गायब हो गई, यहाँ पे पहले डेट थी ना, देखो पहले यहाँ पे डेट लिख के आ रही थी थर्ड कॉलम में, अब यहाँ, जी अब देखो यहाँ से डेट तो गायब हो गई। तो मैं क्या करूंगी, इस पे डबल क्लिक किया और एंटर कर दिया फर्स्ट सेल पे, और फर्स्ट सेल को ही नीचे ड्रैग कर दूंगी। समझे, फिर से डेट फॉर्मेट आ जाएगा, फिल फॉर्मेटिंग हाँ, इस में। तरह में एक चीज है दीदी, एक चीज हम इसमें इश्यू फेस किए हैं कभी। हाँ। हेलो। हाँ बोलो। जैसे हम एक डाटा बना रहे थे तो हम डेट टाइप कर रहे थे, तो हम्म। अब वहाँ कुछ और ही शो कर रहा था, मतलब नंबरिंग करके आ रहा था। ये इश्यू कैसे दूर होगा? हाँ देखो डेट लिखने का भी फॉर्मूला होता है, देखो मैंने कैसे जी लिखी है डेट लिखने का, इज इक्वल्स टू, देखो डेट ब्रैकेट ओपन, पहले आप ईयर डालोगे, फिर मंथ डालोगे, फिर डेट डालोगे। ये मतलब डालना पड़ेगा पहले में तभी डेट शो करेगा क्या? हाँ। अगर हम डायरेक्टली कोई कॉलम में डेट डाल देते हैं तो वो मतलब नहीं कर नहीं पाएगा नहीं ना? नहीं। हाँ, मैंने मतलब एक फॉर्मेट बना रहा था तो डायरेक्टली डेट वाइज करके फिल कर रहा था, तो मैंने इश्यू हम्म। देखा कि नहीं, वहाँ कुछ और नंबर आ रहा है। हाँ वही, आपको ये फॉर्मूला ऐसे टाइम का भी होता है एक फॉर्मूला, अगर आपको टाइम हाँ, डालना है तो वहां पे भी आप इज इक्वल्स टू टाइम, फिर ब्रैकेट ओपन, देखो आपको यहाँ पे इंस्ट्रक्शन साथ साथ दे देता है कि आपको पहले आवर डालना है, फिर मिनट डालना है और फिर सेकंड डालना है। ठीक है। जी चले अब आगे, अभी तो हमने हाँ टेबल स्टाइल देखा, अभी हम जी देखो उसके साइड में है सेल स्टाइल्स। तो मान लो मेरी ये फर्स्ट जो रो है, मैं चाहती हूँ कि इसको मैं हेडिंग की तरह दिखाऊं, तो मेरे पास यहाँ पे एक, यहाँ पे देखो मेरे पास सेल स्टाइल करने के लिए इतने सारे स्टाइल्स हैं। मान लो मैं इसको टाइटल की तरह जैसे भी जिस भी स्टाइल में दिखाना चाहती हूँ उस स्टाइल में आ जाएगा। मैं इस कॉलम को अलग तरीके से स्टाइल कर सकती हूँ, इस कॉलम को अलग तरीके से कर सकती हूँ, और इस कॉलम को अलग कर सकती हूँ। तो देखो मेरे ऐसे सेल के स्टाइल्स चेंज हो सकते हैं। ठीक है। आप इंडिविजुअल भी कर सकते हो, जितने भी स्टाइल्स चेंज करने हैं, कलर चेंज करना हो कलर भी चेंज कर सकते हो। और आप एक काम, अगर मान लो ये नंबर्स हैं तो यहाँ पे आपको सेल में कॉमा, मतलब यहाँ पे डेसिमल चाहिए। अगर देखो वैसे 120 लिखा है, पर अगर मैं कॉमा पर क्लिक करूंगी तो 120.00, तो ये डेसिमल फॉर्म में आ जाएगा। अगर मैं इसको करेंसी बनाना चाहती हूँ कि डॉलर रुपीस ऐसे लिखना चाहती हूँ, या करेंसी हटाना चाहती हूँ, या परसेंटेज बनाना चाहती हूँ, तो यहाँ से हम वो भी फॉर्मेट कर सकते हैं। ठीक है।
और आप अपने न्यू सेल स्टाइल्स भी ला सकते हो। ठीक है, तो आप यहाँ से मान लो फॉन्ट्स लाना चाहते हो सेल स्टाइल में, आप यहाँ से फॉन्ट्स भी ला ऐड कर सकते हो अपने स्टाइल्स में। ठीक है, जी जी। तो ये हो गए सेल स्टाइल्स। आज के लिए इतना बहुत है। बहुत बहुत हो गया आज के लिए, मैं भूल जा रहा हूँ फिर इसमें। अच्छा अच्छा अच्छा, कोई नहीं। आपको अगर हाँ, याद ना रहे तो अब यूट्यूब पे जाके मैं अपलोड कर दूंगी, अब वो देख लेना। हाँ, ठीक है, जी एक जरूर, सेकेंड। क्योंकि ये वो जो अभी जो कलरिंग कर रहे थे ना, हाँ, मतलब अभी जो ये कलर फिल कर रहे थे ये वाला मैं भूल गया था, तो मैं यूट्यूब में देख लूंगा अच्छी तरह से इसको। अच्छा, ओके ओके, ठीक है, आज के लिए इतना जी ही बहुत। जी, काफी।